मैंने तो खा लिया, मैं चलता हूँ। ओके बेटा, वैसे अगर तुम मुझे पहले ये खबर बता देते तो मैं पहले मुबारकबाद दे देती। जरूरत नहीं, शामिल ही करना होता तो पहले बता देता। अच्छा, तो अब से हम राइवल हैं। बाय मॉम। बाय बेटा। आप साबित क्या करना चाहती हैं कि आपका ये कूल एटीट्यूड अजान को वापस आपकी तरफ खींच लाएगा? नहीं, लेकिन जो ये तुम्हारा एटीट्यूड है उससे जरूर अजान मजीद तुमसे दूर हो जाएगा। और मुझसे यूं बात करते हुए जरा होश में रहा करो। मैं अजान नहीं हूं जो तुम्हें खामखा बर्दाश्त करूं। खामखा? आप कहना क्या चाह रही हैं? तुम खूब समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रही हूं। मैं खामखा यहाँ नहीं हूं, आप दोनों हैं यहाँ खामखा। और आप दोनों का ये ठाड़ बाड़ मेरी वजह से है, और आपकी बीमारी की वजह से इस कंपनी को इसी खामखा ने रन की है। इसलिए बेहतर है कि अपने बेटे को अच्छी तरह से समझा ले कि वो अपनी औकात में रहे। तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। अभी भी वक्त है, आप और आपका बेटा ये बात अच्छी तरह से समझ लें तो बेहतर होगा। आजान वो वक्त है जो तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। फासला थोड़ा ज्यादा रखो, हम लोग करीब आ रहे हैं। खान बाबा थोड़ा स्लो रखे, तेज करे ना। देखिए वो तेज चला रहा है। ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रैफिक लाइट है ना सामने, इससे ये लेफ्ट मुड़ेगा। अरे खान बाबा, ये क्या किया आपने? बिल्कुल उसके पीछे लाके खड़ी कर दी गाड़ी। Oh no! उसे पता चल गया कि हम उसे फॉलो कर रहे हैं। तुम्हें ऑफिस से देर हो जाएगी, लाओ मैं काम करवा दूं। रहने दीजिए चाची जान, मुझे आदत है। आप जाकर चाचा जान के साथ बैठिए, मैं लेकर आ रही हूँ।
मैं जानती हूँ दुआ, तुमने मुझे माफ नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझ चुकी हूँ कि मैं आपकी अपनी नहीं हूँ। अपनों से शिकवा होता है, शिकायतें होती हैं, उनकी बर्बादी की दास्तानें नहीं लिखी जाती। दुआ, रहने दीजिए चाची जान, मुझे अब सहारों की जरूरत नहीं है, ना ही सो कॉल्ड अपनों की। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। तुमने आज तक जो कुछ सहा है, जो तकलीफें उठाई हैं, वो तुम डिजर्व नहीं करती थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। आपको मुझसे प्रॉब्लम थी, मैं मानती हूँ, लेकिन आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप परी से इसका बाप छीन लेती। जैसे आज इस हाल में है, अपने बाप के बगैर, ये आपकी वजह से। दुआ, तुम अंदाजा नहीं कर सकती कि मैं कितनी शर्मिंदा हूं। मैं कुफारा अदा कर सकती हूँ, बस तुम मुझे एक मौका दे दो। चाची जान, बहस लंबी हो जाएगी और चाय ठंडी। मुझे अभी ऑफिस भी जाना है। हाँ भाई, क्या बातें हो रही हैं? हैं? भूख लगी है बहुत जोर की। क्यों परी? बिल्कुल, चाय तैयार है। भाई चाय तो बड़ी जबरदस्त लग रही है, बिस्किट के साथ खाएं? हैं? मैं आती हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। क्या हुआ? बाज नहीं आओगी ना तुम? मैंने कुछ नहीं किया, खुदा की कसम। तो फिर क्या हुआ है दुआ को? सारी रंगत पीली पड़ी हो इसकी। ये सब क्या है वजाहत? तुमसे अब तक एक जरा सा काम नहीं हो सका? क्या हो गया है? अब तक तो सब कुछ एज पर प्लान ही हो रहा है। अच्छा, तो फिर ये आउट ऑफ द ब्लू लड़की कहां से आ गई? अगर इतना ही तुम्हारा प्लान शानदार था तो रिजल्ट कहां है? और दुआ अजान के ऑफिस में क्या कर रही है? क्या ये भी प्लान का हिस्सा है? हाँ, ये तुम सही कह रही हो कि वो लड़की आउट ऑफ कोर्स आ गई है, लेकिन पता है आई बड़ी टाइमिंग पे। तुम देखना मैं उसे आजान के खिलाफ कैसे यूज करता हूं। पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर तुमसे ये जरा जरा से काम नहीं हो रहे ना, तो फिर सारा काम मुझे खुद संभालना पड़ेगा। अरे ना 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 जहां तुम तो अभी बीमार हो, और अगर ज्यादा एक्टिव हुई ना तो खामखा आजान की नजरों में आ जाओगी। तुम अपना एक्ट कंटिन्यू करो, बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ दो। वैसे यार आसान था कि तुम उस बच्ची को मार ही देती। मैं एक मासूम बच्ची की जान नहीं ले सकती। ओ, तो क्या पोती से मोहब्बत हो गई है? वो मेरी पोती नहीं है, बल्कि वो मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा मैटर कुछ और है। आजान और मेरे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे हैं, बल्कि अब तो आजान मुझे लंदन ले जाने की बात कर रहा है। इस मामले को जल्द सॉल्व करना होगा। अरे तो जाओ ना, लंदन, अमेरिका, वेयर एवर। रिजल्ट एक ही आना है डॉक्टर्स का कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है, और अगर तुम्हारा इलाज जल्दी नहीं शुरू किया गया तो तुम किसी वक्त भी मर सकती हो। मुझे आजान के साथ लंदन नहीं जाना है, बल्कि उसको यहाँ पाकिस्तान रखना है। तो मैं तो हमेशा तुम्हारा ही साथ देता आया हूं। तो ठीक है, जो भी है जल्दी करो। पता नहीं कब तक मुझे दवाई लेनी होगी। जो उसने दवाई दी उससे मेरा हर वक्त सर चकराता रहता है। अब थोड़ा बहुत तो रेल लगना चाहिए ना, तभी तो आजान को यकीन आएगा। जो भी है, लेकिन डॉक्टर से बोलो कि मेडिसिन चेंज करे। इसके साइड इफेक्ट्स मुझे फील हो रहे हैं। अच्छा ठीक है ना, तुम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, तुम तभी तो ये रिपोर्ट्स जो है वो रियल लगेंगी। तुम
तुम आराम करो, बाहर का काम तुम मुझ पे छोड़ो, ठीक है? आराम करो तुम। इस बार तुम्हारी बीमारी असली है जहां, हर टेस्ट, हर रिपोर्ट रियल है। बस तुम ही बेखबर रहोगी, कब्र में उतर जाओगी। बिलीव मी, तुम्हें इस तकलीफ से बचा रहा हूं मैं कि दी ग्रेट जहारा ऐसे भी मर सकती है। क्या मैं नहीं जानती कि मेरी बीमारी रियल है और तुम मेरे साथ भी गेम खेल रहे हो वजाहत? लेकिन अजान के लिए क्यों भी सही। रमाना बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? डैड, वो अजान, क्या हुआ अजान को? उसे क्या होना है? मुझे तो लगता है कि वो एकदम मुझे मार कर ही दम लेगा। हर रोज एक नया तमाशा, हर एक रोज नई शर्मिंदगी, मुझसे अब नहीं होता ये सब बर्दाश्त डैड। अच्छा अच्छा, तुम रिलैक्स हो, अंदर चल के बात करते हो। सब मुझे समझाते हैं, सब मुझे टोकते हैं। कोई कुछ अजान को क्यों नहीं कहता? अच्छा बेटा, देखो सारे हेल्पर नौकर सारी हमारी बातें सुन रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता, अंदर चल के बात करते हो। मुझे उस अजान के ऑफिस का एड्रेस चाहिए एंड आई वांट इट नाउ। क्या करोगी? जाओगी उसके पास, लड़ोगी फिर से उससे? बच्चा, अपने आप को तकलीफ में क्यों रखना चाहती हो? आपको अभी भी उसकी परवाह है? मेरा दिल कहता है इसको कुछ नहीं, आपको एहसास? यू नो व्हाट डैड, यू हर्ट मी। डैड, डैड, नहीं बेटा, मैं तुम्हें हर्ट करूंगा? तुमने ऐसे सोच भी कैसे ली? डैड बताए मुझे, आखिर आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? मैं भला क्या छुपाऊंगा तुमसे? पता है डैड, जब आपसे कुछ छुपाया जाता है ना, तो स्ट्रेंजर वाली फीलिंग आती है। मुझे अभी वही फीलिंग आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप अजान, ये सब क्या हो रहा है? तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। उसने अगर यहाँ कोई नया वेंचर शुरू कर लिया तो कौन सी ऐसी बात हो गई? लंदन में भी तो यही करता रहा है ना वो, और अगर यहाँ उसने एक और बिजनेस शुरू कर लिया तो क्या हुआ? हमारे बीच बेशक कोई ग्रेट बॉन्ड नहीं है, लेकिन मैं ये शादी चला रही थी ना, और शायद मोहब्बत भी नहीं, लेकिन मैं ये शादी निभा रही थी ना। अजान की तमाम बेरुखी के बावजूद मैंने रिश्ता कायम रखा। लेकिन अब बस, मेरा दम घुट रहा है डैड, प्लीज व्हाई डोंट यू गाइस लेट मी ब्रीथ। ठीक है, तुम्हें एड्रेस मैं देता हूं, तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा, ठीक है? लेकिन फिलहाल अंदर चलो, जाओ। आप दुनिया के बेस्ट फादर थे डैड, लेकिन आप भी चेंज हो गए। अच्छा ना, बस ठीक है, तुम अंदर चलो।
सहमत? आप रो रही? नो सर, रो नहीं रही मैं आपकी बड़ी बड़ी आंखें ये झूठ नहीं बोलती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सर। फिर आप आंखें क्यों चुरा रही हैं? वो दरअसल मैं बना ले आप लाख बहान, मेरे पास सारा दिन है। एक्चुअली मैं पेशेंट्स की डिटेल देख रही थी बच्चों की, तो उनकी बीमारियों का पढ़ के अब थोड़ी अपसेट हो गई थी। फाइल्स मैंने फाइनलाइज कर ली हैं, बस यही बात है, और तो कोई बात नहीं है सर। ये आपके हाथ में क्या है? ये पेशेंट इतनी डिजर्विंग नहीं थी, इसलिए मैंने पेपर अलग कर लिया है। बाकी फाइनलाइज्ड है, मैं भी लेकर आती हूँ, आप चाहिए मैं ला रही हूँ। देखिए मिस अहमद, पेशेंट ज्यादा डिजर्विंग हो या कम, इलाज तो सबका हो। मिस अहमद, इस पेशेंट की डिटेल्स भी फाइल में ऐड करें। यस सर। करें। अब इस फाइल को मेरे रूम में ले आए। पागल बना के रखा हुआ है मुझे, ऐसा ना हो सचमुच पागल हो जाऊं। अबे लोकेशन पेज बंदे की वाह में मारूं क्या उसको? खालिद साहब की अपॉइंटमेंट भी ऐड हुई है और मदर साहब से मीटिंग कल। आज की मीटिंग्स में हो गई। हाँ ये ठीक रहेगा। ठीक है, आप ये फाइल रखें और आप जाए। जी सर। उस पेशेंट की डिटेल्स भी इसमें डाल देती ना? यस सर। गुड, दैट बी ऑल, थैंक्स। गुजरात साहब, अरे खालिद, कैसे हो तुम यहाँ? आई एम गुड सर। आप इन्फॉर्म कर देते, मैं खुद लेने आता आपको गेट पर। क्या बात नहीं, ये मेरे दामाद का ऑफिस है, उसकी जिम्मेदारी बनती थी। एनीवेज, दामाद? तुम नहीं समझोगे।
तुम यहां? क्यों नहीं आ सकता? नहीं, यहां से वापस लौट जाओ वजह। इस ऑफिस में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं। क्यों? ऑफिस और दिल में गुंजाइश सिर्फ दुआ की है। मिस अहमद, आपने बताया नहीं कि अजान साहब के ससुर आ रहे हैं? ओ, तो तुम अपनी एक्स के साथ यहां बैठ के एंजॉय करो और हद मुझ पर नाफिज करो। वाह, क्या बात है। तुम ये बकवास करने के लिए तो इतनी दूर नहीं आया क्या? नहीं, दूर कहां भाई, ये 2 स्ट्रीट पीछे तो मेरा ऑफिस है। मेरा मतलब है तुम्हारा प्रीवियस ऑफिस। इससे पहले कि मैं अपनी सिक्योरिटी बुलवा कर तुम्हें धक्के मार के यहां से बाहर निकलवा दूं, मुद्दे की बात करो वजह, और उसके बाद चलते फिरते नजर। आसान, न चाय न कॉफी, डायरेक्ट मुद्दे की बात। देखो, तुम बाहर जो कुछ भी करते रहो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे घर में मेरी बेटी गमज़दा रहे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या करना चाह रहे हो तुम उसके साथ? मारना चाहते हो? मेरी खुशियां तबाह करके तुमने और तुम्हारी बेटी ने ये गम खरीदा है, तो कीमत भी तो उसे ही चुकानी होगी ना। ऐसा ना हो कि मेरी बेटी के आंसुओं का मोल कोई अपनी जान गंवा कर अदा करे। कोई कौन बाजार? कौन? ये आधी अधूरी धमकी क्यों देते? नाम लिया करोगा, नाम लो। बताओ ना, बताओ ना वजाहत, ये तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या खराफातें चल रही हैं? मेरे पास तुम्हें देने के लिए अपनी जान के सिवा अब कुछ नहीं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। गलतफहमी? तो गलतफहमी है तो दूर कर दो ना। क्यों नहीं करते हो दूर? जब भी मैं तुमसे पूरी बात करने की कोशिश करता हूं तो तुम खामोश हो जाते हो। छोड़ो ना, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? जाओ यहां से। अजान, तुम अब तक सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी रोमाना की वजह से सेफ। क्या करोगे? बोलो ना, वरना क्या करोगे? वो तुम सोच भी नहीं सकते प्रैक्टिकली। तुम्हारी बातें ना एक मरते हुए शेर की धाड़ है बस, जो मुझे मियाऊं मियाऊं करके सुनाई दे रही है। क्या है यार वजाहत, अब तुम ना मुझे बोर कर रहे हो। कब से कभी कुछ कभी कुछ। तुम ना एक काम करो, तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम वो करो। ये सब तुम्हारा किया धरा है ना?
असल में मैं अजान को सरप्राइज देना चाह रहा था, मगर तुम बहुत चालाक निकली। तुमने डायरेक्ट असिस्टेंट के तौर पे ज्वाइन कर लिया। वाह। मैं क्या बात कर रही हूँ? तुम जवाब क्या दे रहे हो? बिल्ली के पंजे निकल रहे हैं। हो, तुम लोगों ने मेरे साथ जो करना था ना, किया। लेकिन मेरी बेटी से दूर रहो तुम। हाँ बेटी, तुम्हारी बेटी है बहुत प्यारी, उसकी तस्वीर है मेरे पास। वैसे अगर अजान उस फॉर्म में बाप की जगह पर अपना नाम देख लेता तो बड़ा खुश होता और तुम्हें उठा के कहीं बहुत दूर फेंक देता। अगर तुमने उससे ये मौका भी छीन लिया, अफसोस। चाहते क्या हो तुम? तुम्हारा मकसद अजान को ये बताना तो नहीं होगा ना कि उसकी बेटी भी है? अब आइयो तुम पॉइंट पे। और पॉइंट ये है कि तुम अजान और मेरी बेटी की जिंदगी से दूर चले जाओ, बहुत दूर। तो तुम अजान को रोको ना, वो आया ही यहाँ। मैं तो पहले से यहीं थी। हाँ तो अब यहाँ से भी जाओ। क्यों जाऊं मैं? आखिर मैं ही क्यों जाऊं? क्यों हर बार मैं जाऊं? कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? बात यह है कि मेरी जो बेटी है ना, वो आजान के साथ बहुत खुश, बहुत खुश। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से वो दोबारा से दुखी हो जाए। तुम्हारी बेटी की खुशियों की कीमत हर बार मैं ही क्यों चुकाऊं वजाहत? कीमत तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी कीमत ऑफर करवा सकता हूं। पिछली बार तुम कम उम्र थी और ना तजुर्बाकार भी, लेकिन इस बार मेरी पूरी सपोर्ट तुम्हारे साथ होगी। मुझे तुम लोगों की किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, वही मिडिल क्लास जज्बात है। वही हो सकता है कि कल के बाद तुम ये बात न कहो। तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? क्यों दोबारा से मेरी जिंदगी में आ गए? अच्छी खासी पुरसकून जिंदगी गुजारी थी मैं, क्यों सब आ गया अचानक? इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाकन नहीं हुआ। मेरी ऑफर वैलिड रहेगी जब तक तुम हाँ नहीं कहे। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम लोगों से। तुम सब जहन्नुम में जाओ। चलो, जहन्नुम में मुलाकात होगी, इंतजार रहेगा। क्या मेरे पापा की आपके पास कोई पिक्चर नहीं है? नहीं है। वो किसी के पास मेरे पापा की कोई पिक्चर नहीं है? तो उस वक्त बेटा कैमरा ही नहीं थे ना। बेवकूफ नहीं बनाया मुझे। उस वक्त कैमरा नहीं था तो मेरे बाबा इतने अच्छे फोटोग्राफर कैसे बन सकते थे? अरे तो हम असल में ना तस्वीर ही खींचना भूल गए थे। एक भी नहीं? आनंद की तो अपने पेरेंट्स के साथ इतनी सारी फोटोज हैं। बेटा क्योंकि बात ये है, क्योंकि बेटा वो आपके आने से पहले ही जा चुके थे। कहाँ जा चुके थे मेरे बाबा? नाना जी, ये नानू क्या कह रही हैं? क्या मेरे बाबा ने मुझे कभी भी गोद में नहीं उठाया? मेरा मतलब उन्हें मुझे कभी नहीं देखा। अरे ऐसी कोई बात नहीं बेटा, तुम लाओ ये मुझे दो, ये लो। चलो तुम खाना खाओ और फिर तुम्हें दवाई भी खानी है। मुझे कुछ नहीं खाना, ना खाना खाना है ना दवाई पीनी है। थोड़ा तो अरे परिसे जरीना, तुम अपना मुंह क्यों नहीं बंद रख सकती हो? अच्छी खासी बच्ची का मूड खराब कर दिया तुमने। अब क्या होगा शफीक अगर दुआ को पता चल गया? कसम से मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरे मुंह से निकल गया। ठीक करती है तुम्हारे साथ दुआ, तुम्हें अपने घर ही नहीं आने देती। क्या समझाऊंगा मैं दुआ को, क्या वजाहत दूंगा उसे? इस बार कसम से मैंने जान के नहीं किया। और
वैसे मैंने गलत तो नहीं किया ना? एक ना एक दिन परिसे को सच्चाई पता तो चलनी ही है। खुदा लगती कहती हूँ, कल को जमाना यही कहेगा। हमें परिसे को धीरे धीरे इस कड़वी सच्चाई के लिए तैयार करना चाहिए। धीरे धीरे है, ये ट्रांसप्लांट के बाद नहीं हो सकता था। पता नहीं कब समझोगी। परिसे बेटा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे कि मुझसे क्या गलती हो गई। परिसे को पूछना मेरे परवरदिगार। क्या हुआ? पैसा ठीक है ना? बस दुआ करो कि वो ठीक हो। कुछ हुआ है क्या? पता नहीं क्यों मुझे वहम हो रहा है। एक बार उसे देख लूंगी ना तो तसल्ली हो जाएगी। तो कॉल कर लो ना। नहीं, बस एक बार उसे अपनी आंखों से ठीक देख लूं। सही बात है, सर्जरी के बाद ट्रॉमा डिस्टर्ब कर देता है पेरेंट्स को। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम दुआ करना। अच्छा, मैं निकलती हूँ। लेकिन सर को क्या बताओगी? उनकी तो मीटिंग थी ना, अब तक चले गए होंगे। तुम खालिद साहब को बता देना, वो संभाल लेंगे। ठीक है, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। थैंक यू सो मच। मिस अहमद कहाँ है? मीटिंग के नोट्स उनके पास। सर वो अपने घर गई है, उनके घर में कोई इमरजेंसी हो गई है। ओके, वो ऐसा करें कि मीटिंग के नोट्स आप मुझे दे दें, उन्होंने बनाया। ओके, ये लीजिए। जी थैंक यू। ओह, ये बेवजह दुआ यहीं भूल गई। कहाँ जा रही हो? वो भी हाफ डे करके, बिना इन्फॉर्म किए। अच्छा चलो, अगर कोई प्रॉब्लम हो ही गई है तो आओ बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कहाँ ड्रॉप कर देते हैं? जहां भी तुम जा रही हो। इरम ने बताया कोई इमरजेंसी हुई है। हाँ, वो थैंक यू सो मच, मैं चली जाऊंगी। कहाँ है? इस सुनसान सड़क पर? यहाँ कोई गाड़ी नहीं आएगी। अगर कोई आया भी तो गलत लोग भी हो सकते हैं। गलत लोग? इस वक्त सबसे ज्यादा गलत आप ही लग रहे हैं मुझे। मैं? मुझे कह रही हो? जी आप प्लीज जाइए, मैं चली जाऊंगी। नहीं जाऊंगा। क्या कर लोगे?